जयपुर में 25 अप्रैल को होने वाले सामूहिक विवाह समारोह से पहले युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न समाजों के युवक युवतियों और उनके अभिभावकों ने भाग लिया, जहां सभी ने बारी बारी से अपना परिचय दिया। अब तक इस समारोह के लिए लगभग 150 युवकों और 60 युवतियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ये सम्मेलन 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे दोनों वर्गों के प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया। साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों को भी सम्मान दिया गया। ये पहल सामाजिक एकता और सामूहिक विवाह की परंपरा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिजनेस रेमेडीज के साथ जुड़े रहने के लिए बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सैनी फरमेवाला, प्रदेश अध्यक्ष सैनी समाज। आज जयपुर माली सैनी विकास आदर्श संस्था के तत्वाधान में 230वां युवक युवती परिचय सम्मेलन हो रहा है। इस परिचय सम्मेलन में सभी समाजों के लड़के और लड़कियां आकर के अपने अभिभावकगण के साथ में जीवन साथी का चयन कर रहे हैं। गुप्ता समाज के लोग आए हैं, ब्राह्मण समाज के लोग आए हैं, सैनी समाज के लोग आए हैं, माली समाज के लोग आए हैं, यादव समाज के लोग आए हैं, चौधरी समाज के लोग आए हैं, धानका समाज के लोग आए हैं, बेरवा समाज के लोग आए हैं और कई समाजों के लोग। आज कौन सा परिचय सम्मेलन है? आज ये 230वां परिचय सम्मेलन है। और अपने सम्मेलन कब होने जा रहा है? अगला युवक युवती परिचय सम्मेलन, अंतिम युवक युवती परिचय सम्मेलन रखा हमने 19 अप्रैल का, और 25 अप्रैल 2026 को जानकी नवमी को हमारे पास में 4 जोड़े अब तक तय हो चुके हैं, और उनसे भी यदि अधिक जोड़े होते हैं तो उनका हम विवाह महात्मा ज्योतिबा फूले प्रांगण है विद्याधर नगर सेक्टर 3 में उनका विवाह करेंगे। उस विवाह में सबसे पहले बारात निकलेगी, बारात तोरण द्वार पर पहुंचेगी, तोरण द्वार के बाद में सियाला होगा, सियाले के बाद में विशेष अतिथियों द्वारा उनका सम्मान होगा, उनका आशीर्वाद समारोह रखा जाएगा। उसके बाद में खाना होगा, प्रतिभोज होगा, और फिर उसके बाद में हम विदाई का कार्यक्रम करेंगे। इस सामूहिक विवाह में हम दहेज प्रथा को रोकने के लिए, फिजूल खर्चों को रोकने के लिए, सामाजिक कुर्तियों को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो जोड़ों को घरेलू आवश्यकता की चीज़ें होती है, जैसे अलमारी, पलंग, गद्दा, बेडशीट, 2 पीलो, 11 बर्तन, 2 कुर्सियाँ इत्यादि और भी लोगों के द्वारा कोई गिफ्ट दी जाएगी, वो सब जोड़ों को दी जाएगी। यही हम काम कर रहे हैं। संस्था का अहम उद्देश्य दहेज प्रथा को रोकना, समाज में फैली कुर्तियों को दूर करना, और जो मृत्यु भोज हो रहे हैं उनको कम करने का उद्देश्य हमने इस संस्था के माध्यम से उठाया है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ऊपर लाना इस संस्था का उद्देश्य है, और जो लोग जिनके माता पिता नहीं हैं उनका हम निःशुल्क इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह कर रहे हैं। राजस्थान से कहाँ पार्टिसिपेंट आ रहा है सर? राजस्थान से चौमू, भीलवाड़ा, अजमेर, डीडवाना, बीकानेर, कोटा और बारा इत्यादि जगहों से, दिल्ली से, अलीगढ़ से और इधर शाहपुरा से, ऑल राजस्थान से आकर के युवक युवतियों ने आज परिचय दिया है। इस परिचय सम्मेलन में अब तक हमारे पास में 3,508 परिचय सम्मेलन हो चुके हैं। 3,500 बायोडेटास इकट्ठे हो चुके हैं। कुछ बायोडेटास परिचय सम्मेलन के दिन आ रहे हैं, कुछ बायोडेटास हमारे जो संस्था का कार्यालय है 79 पिलर मेट्रो पिलर श्री गुरु गोविंद फैशन कलेक्शन पर लोग बाग आकर के अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जो भी यदि बिगाड़ने का काम करता था, जोड़ा जोड़ी, किसी के लड़का था, लड़की थी, उनके अनबन होते थे, तो जब तक न्याय नहीं हो जाते थे, जब तक उनका 11,000, 1,100, 2,100 रुपये, 5,100 रुपये का दंड जब तक नहीं दे करके जाजम से उठते नहीं थे, वही लगन मेरे में अब तक जागृत हुई है
और मैं भी अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए और समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको देखते हुए उनको मिटाने का काम करने का मैंने भी अब निर्णय ठान लिया है। और मेरे में ऐसी ललक जाग उठी है कि मैं अब बहुत कुछ करने जा रहा हूँ समाजों के लिए। पहले तो मैं सैनी समाज के लिए काम करता था, लेकिन अब मैं सर्व समाज के लिए काम कर रहा हूँ। सर अभी तक कितने जोड़ों की शादी करो चुके हैं? अभी तक हमने वैसे गार्डन के अंदर करीब 8-9 हज़ार जोड़ों की ब्याह करवा चुके और 5-6 हज़ार जोड़ों का अब तक ब्याह करवा चुके। उसमें 19 सामूहिक ब्याह मेरे द्वारा हो चुके हैं। सभी जातियों को जोड़ने का क्या उद्देश्य है सर? सभी जातियों का जोड़ने का उद्देश्य ये है, जब मैं सैनी समाज की सेवा करता था तो लोग बाग अन्य समाजों के भी लोग मिलते थे मेरे, और वो भी कहते थे सर हमारे भी लड़के लड़कियाँ कमारे। तो मैंने सोचा उनका ठीक है, अपने परिवार की सेवा अपने समाज की सेवा तो हर कोई कर लेता है, लेकिन दूसरे समाजों की भी सेवा करनी चाहिए। यही उद्देश्य लेकर के मैंने अब दूसरे समाजों का भी सामूहिक विवाह करना शुरू कर दिया। अब तक ये तीसरा सामूहिक विवाह होगा। 2 सामूहिक विवाह पहले 8 जोड़ों का, उससे पहले 9 जोड़ों का सामूहिक विवाह मैं कर चुका हूँ। अब ये तीसरे सामूहिक विवाह मैं करने जा रहा हूँ।